पैतृक जमीनों के बंटवारे के संबंध में जब हम किसी सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करते हैं और बंटवारे की कार्रवाई उस न्यायालय द्वारा अमल में लाई जाती है और उस न्यायालय द्वारा बंटवारे के संबंध में जो है कार्रवाई जब चलाई जाती है, और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है पक्षों का अंश निर्धारित किया जाता है और उन जो जमीनें होती हैं, जो विवादित भूमि होती है, उस भूमि में पक्षों का अंश निर्धारित किया जाता है। पक्षों का अंश निर्धारित होने के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक और क्षेत्रीय लेखपाल से उक्त जमीन के संबंध में जो हिस्सा निर्धारित होता है उस हिस्से के क्रम में फाट और कुर्रा तलब करने का आदेश दिया जाता है और उसके क्रम में फाट और कुर्रा तलब किया जाता है। जब न्यायालय द्वारा फाट और कुर्रा तलब किया जाता है तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो मौके पर राजस्व कर्मचारी जाते हैं वह जो है कभी कभी मौके के विपरीत फाट और कुर्रा बना देते हैं और उसमें जो पक्षकार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो यहाँ मेरा कब्जा था और यहाँ दूसरे को बना दिया गया, या मौके के विपरीत या कब्जे के विपरीत फाट कुर्रा बना करके न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके सामने आता है और फाट और कुर्रा गलत बना करके क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भेज दिया जाता है संबंधित न्यायालय में, तो सर्वप्रथम उस न्यायालय के समक्ष आप जाएं और उसमें जा कर के आपत्ति अपनी जो है लिखित आपत्ति जो फाट और कुर्रा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बना करके भेजा गया है उस फाट और कुर्रा के खिलाफ आप लिखित में आपत्ति दें और अपनी आपत्ति में ये उन सारे तथ्यों को वर्णित करें जिसमें आप उस फाट को गलत साबित करने के लिए जो पर्याप्त कारण है उन सभी कारणों को और उससे संबंधित जो साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि जो क्षेत्रीय लेखपाल जो फाट कुर्रा बनाते हैं उसके संबंध में वर्तमान कानून में क्या नियम दिया गया है। सामान्य तौर पर भी अगर ये देखा जाए तो ये होना चाहिए कि अगर कोई भी ज़मीन या कोई भी भूमि अगर सड़क पर स्थित हो, वाणिज्यिक प्रयोग की अगर ज़मीन हो, तो उसमें जितने भी खातेदार हैं, मान लीजिए 4 खातेदार हैं, तो चारों खातेदारों को उस ज़मीन में बराबर बराबर हिस्सा जो है सड़क पर मिलना चाहिए। यदि कोई इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी खातेदार ने अगर मान लीजिए सड़क पर अपने अंश से ज़्यादा में निर्माण कर लिया हो तो उस परिस्थिति में इस नियम का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उस परिस्थिति में क्या होगा, तो अगर किसी खातेदार ने अगर सड़क की ज़मीन पर अगर अपने अंश से अधिक रकबे में बना लिया है और उसमें वह सह खातेदार रहा है तो प्रायः वो माना जाता है कि भाई जब उसमें आप सह खातेदार रहे हैं और आपकी जानकारी में उसने निर्माण किया है तो उतना रकबा आपको उसके हिस्से का छोड़ना पड़ेगा और उसको छोड़ करके ही जो शेष ज़मीन बची हुई है उसी में जो है फाट बनेगा और जहां उसने मकान बना लिया है वह मकान उसको दिया जाएगा। तो इसके संबंध में जो राजस्व नियमावली में नियम दिया गया है वो राजस्व नियमावली के नियम 109 में ये प्राविधान दिया गया है कि बंटवारे के लिए क्या नियम है और कैसे कैसे बंटवारा जो कानूनी रूप से किया जाएगा ज़मीनों का। तो उसमें अगर सड़क की ज़मीन है तो उस पर नियम 109 में ये वर्णित है कि उस ज़मीन पर सभी खातेदारों को जो है बराबर समान अंश प्रदान किया जाएगा। और नियम 109(6) में यह लिखा है कि अगर पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अगर पक्ष जो है काबिज है मौके पर तो उसका भी ध्यान देते हुए फाट और कुर्रा बनाया जाएगा। तो अगर आपका भी कोई बंटवारे का वाद अगर लंबित हो और उस बंटवारे के वाद में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा नियमों के विपरीत जाकर के फाट और कुर्रा बना दिया गया हो तो आप भी उस सक्षम न्यायालय में उस फाट और कुर्रा के खिलाफ आपत्ति दाखिल करके अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं और उस फाट कुर्रा को विधिक प्राविधानों के अंतर्गत निरस्त करा करके पुनः फाट के लिए जो है आदेश पारित करा सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको
प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।